नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेटमेंट क्लासेस अलीगंज में। और आज हमारी क्लास चलने वाली है ब्लड रिलेशन की, रक्त संबंध की, क्लास नंबर 3। पहले की 2 क्लासें पहले से चैनल पे पड़ी हुई हैं और आप जाके प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख भी सकते हैं 1 बाई 1। और आज क्लास नंबर 3 करने वाले हैं। क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। क्लास नंबर 3 की बात करें तो आपकी क्लास टाइप नंबर तीसरा आज चलेगा और टाइप नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म पिछली 2 क्लासों में मैंने एक पजल वाला टाइप और एक हमने कोडेड ब्लड रिलेशन का टाइप पढ़ा था। आज हमारा टाइप नंबर 3 पॉइंटिंग फॉर्म चलेगा, जो इशारा करने वाले क्वेश्चन होते हैं कि एक किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आज आप 100% कर पाएंगे। आज मेरे भाई, जैसे हम बात करें, पहला क्वेश्चन आपको आगे दिखाई दे रहा होगा। कुछ बच्चे पहले से कर सकते हैं जो हमसे पहले से पढ़े हुए हैं, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए मेरे भाई, जैसे कि हमारे इस वाले क्वेश्चन में दिख रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ लो। पहले हम एक बार इसका सॉल्यूशन कराते, 2 तरीके बताएंगे करने के और दोनों से आपको 100% समझ में आएगा। देखिए भाई, देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपका पहला क्वेश्चन हम कर देते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कह रहा है कि वह मेरे, ये मेरे किसके लिए आया है। एक महिला को इशारा करते हुए पुरुष ने कहा है तो पुरुष के लिए आया मेरे। मैंने कहा जो लोग बिगिनर है तो इस वाले क्वेश्चन में ऐसा करा करिए, मेरे से नंबर 1 डाल दिए, मेरे पुत्र का नंबर 2, कि दादा का नंबर 3 और इकलौती पुत्र वधू का नंबर 4। अभी बताएं क्वेश्चन को जल्दी भी कैसे कर सकते हो, अगर आप बिगिनर है तो कैसे करेंगे मेरे भाई। मैंने कहा मेरे किसके लिए आया है, तो मैंने कहा ये पुरुष कहता है कि मेरे पुत्र, तो मैंने कहा 1 नंबर भी बना दो, ये पुरुष, ये पुरुष बन गया 1 नंबर पे। मेरे पुत्र, मैंने कहा 2 नंबर बनाना तो नीचे जाएगा पुत्र। मेरे पुत्र के दादा, अगर दादा बनाने तो इसके पिता के पिता होंगे इसके दादा। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, इसका मतलब इस व्यक्ति की शादी हो चुकी है और इकलौती पुत्र वधू, ये 4 नंबर पे आ जाएगी। इतना तो मेरा तब होगा जब हम नंबर डाल के करेंगे, 1 2 3 4 नंबर डाल देंगे तो हम करेंगे। अब आप कहेंगे इस वाले में क्वेश्चन खत्म कहाँ पे हुआ। मैंने कहा जहाँ पे 4 नंबर खत्म हो रहा है आपका, इसको पकड़ लीजिए 4 नंबर को। बोले तुम कौन हो, ये वही इंसान होगा जिसके बारे में स्टार्टिंग में बात हुई थी। एक महिला की ओर इशारा करते एक पुरुष ने कहा था कि वह किसके लिए आया है, इस महिला के लिए आया है। इसका मतलब ये 4 नंबर है, यही तो एक महिला है जिसके बारे में बात हो रही थी। ये वाला क्वेश्चन का पहला तरीका कि जब आप नंबर डाल के करेंगे तो पहले हम कहेंगे जो लास्ट हो रहा होगा उसको पकड़ो, बोले तुम कौन हो, या तो यहाँ पर वर्ड लिखा होगा या जिसके बारे में फोटो के बारे में बात हो रही होगी वही इंसान होगा जहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हो रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। मैंने कहा पुरुष से, तो ये तो पत्नी लगेगी इसके। मैंने कहा पुरुष से महिला, हमारे का आंसर हो जाएगा पत्नी। ये पहला तरीका हुआ। कहते बेसिक जब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, एकदम शॉर्ट वाला तरीका नहीं कर पाए, समझ ना पाए इस वाली चीज को। अब इसका एक शॉर्ट तरीका देखते हैं मेरे भाई, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। दूसरा तरीका आपको समझाने जा रहे हैं मेरे भाई। देखो टाइप नंबर 2 का, टाइप नंबर 3 का दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन का। देखो इसका सेकंड मेथड ये होगा, इस वाली जो लैंग्वेज दे रखी है वहां पर खुद को अप्लाई कर लो। मैंने कहा जैसे दे रखा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, तो पुरुष कहता है तो आप पुरुष बन जाइए। अगर पुरुष कह रहा है तो पुरुष बन जाइए, और पुरुष बन जाइए और यहाँ पर आ जाइए मेरे पे, तो आप एक खुद पुरुष हैं। मेरे पुत्र, बोले ठीक है, मेरे पुत्र के दादा, यानी जो मेरे पुत्र के दादा होंगे मेरे पिता होंगे, यानी मेरे पिता की इकलौती पुत्र वधू, यानी मेरी पत्नी। मैंने कहा यहाँ से अगर इस लाइन को काट दें तो इस लाइन का मतलब इतना है, मेरी पत्नी है। इस लाइन का अगर हम ये काट दें तो इसका मतलब इतना निकला, मेरी पत्नी है। ये हो गया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि वह मेरी पत्नी है। क्वेश्चन का आंसर तो यहीं से आ गया। अब चाहे बनाना चाहो तो बना लो। एक महिला को इशारा करते हुए पुरुष ने कहा कि वह मेरी पत्नी, यानी पुरुष की पत्नी है। पुरुष की पत्नी है। कौन वह है, वह कौन है, वही तो महिला है जिसके लिए महिला की बात हो रही थी। एक महिला की ओर इशारा किया था। मैंने कहा जहाँ पे खत्म हो रहा है वह मेरी पत्नी है, पत्नी पे खत्म हुआ। मैंने कहा ये कौन है जिसके बारे में बात हो रही थी। मैंने कहा यही तो पत्नी है। तो पूछा है कि महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित, आंसर हो जाएगा पत्नी।
कितना सिंपल बन गया क्वेश्चन और कितनी बड़ी भाषा लिखी हुई थी। ये वाला क्वेश्चन ऐसे करा जाता है तो बहुत कम टाइम लगता है। हर एक क्वेश्चन में आप आजमा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रयास करिए कि आप उत्तर दे पाएंगे इसका। देखो सेम तो नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है। बेटी आएगा, सभी लोग चेक कर लेना पत्नी या बेटी में से। बेटी है पक्का, आओ करें मेरे भाई। जैसे इस बारे में पहले तो मेरा सिंपल सा तरीका, नंबर डाल लो, मेरे से डाल लो 1 नंबर, 2 नंबर, दादा का 3 नंबर, इकलौती पुत्र वधू का 4 नंबर। मैंने कहा ठीक है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, बोले ठीक है। महिला की तरफ इशारा किया गया है, उसकी माँ, ये मेरे वर्ड आया है। उस आदमी जो कह रहा है, आदमी कह रहा है मेरे, तो मैंने कहा इस आदमी को बना दो नंबर 1 पे। मैंने कहा आदमी का बन गया नंबर 1, आदमी का बन गया नंबर 1। बोले मेरे पुत्र, पुत्र का नंबर 2, मेरे पुत्र के दादा 3 नंबर भी बन जाएंगे, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू 4 नंबर पे। आपने कहा सर जी यहाँ पर तो खत्म हो गया, जाके इसके आगे कुछ है ही नहीं, ये खत्म हो गया है। मैंने कहा 4 नंबर को पकड़ो, इससे ये पूछो तुम कौन हो। ये आगे लिखा होगा, ये लिखा होगा कि एक महिला को इशारा करते एक पुरुष ने कहा कि उसकी माँ, जो हमारा खत्म हुआ है वो उसकी माँ है। ये उसकी माँ किसकी माँ? उस महिला की माँ है। बोले ये तो उस महिला की माँ है, तो महिला यहाँ पर बनेगी। ये तो उस महिला की, ये 4 नंबर पे जो खत्म हुआ ये कौन है? वो वहां पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर वर्ड लगा हुआ था बेटा, वो है की जगह पे उसकी माँ कर दिया। इतना चेंजेस वाले क्वेश्चन में देखो, मैंने कहा यहाँ पर लिखा है उसकी माँ, जहां पर खत्म हुआ था जब वह लिखा होता तो वह खुद महिला थी ये वाली। अब इस बार ये खुद महिला नहीं है, महिला के अलावा ये महिला की माँ है। अब ये जो खत्म हो रहा है ये उसकी माँ नहीं, उस महिला की माँ है। तो मैंने कहा अब क्वेश्चन देख लो क्या पूछ रहे हैं। महिला उस आदमी से, ये आदमी से क्या कहेगा? मैंने कहा ये इसकी पत्नी, पत्नी की बेटी, आंसर हो जाएगा डॉटर, ऑप्शन नंबर ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 शायद सभी को समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्या हो जाएगा? बहन आंसर आ रहा है और सही भी आंसर है। आपका उत्तर एकदम सही है। 27 का आंसर आपका एकदम ठीक जा रहा है। इसका आंसर बहन वाला, सिस्टर वाला आ रहा है ना। हमें लगता है ज्यादातर लोगों के आंसर आ भी रहे होंगे। आओ एक बार चेक करें मेरे भाई। एक महिला की ओर इशारा करते हुए फिर एक आदमी कहता है। मैंने कहा 2 तरीके, या तो खुद को अप्लाई कर लो या नंबर डाल लो। मैंने कहा देखो उसके पिता, मैंने कहा मेरे पुत्र के दादा 3 नंबर। ये सोचे मेरे वर्ड किसके लिए आ रहा है? एक महिला की ओर इशारा करते एक आदमी कहता है उसके पिता मेरे, आदमी कहता उसके पिता मेरे। तो मैंने कहा आदमी आ रहा है ये 1 नंबर में बेटा, आदमी का आ रहा है 1 नंबर और आदमी को बना दो ट्रायंगल में, ठीक है। मेरे पुत्र, मैंने कहा पुत्र के दादा, दादा का नंबर 3 ऊपर बनेंगे और 3 नंबर पे शायद हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद कुछ लिखा ही नहीं, 3 के बाद खत्म है। मैंने कहा 3 नंबर तुम हो कौन? वो लिखा होगा, एक महिला की ओर इशारा करते एक आदमी ने कहा उसके पिता हैं ये जो हमारे 3 नंबर है ये उसके पिता हैं। किसके? उस महिला के पिता हैं। ये कौन है? ये उसके पिता है ना, मतलब उस महिला के पिता है। ये 3 नंबर को महिला के पिता बनाने के लिए महिला यहाँ पर बनानी पड़ेगी। ये महिला के पिता है। 3 नंबर कौन है? उसके पिता। किसके? उस महिला के पिता है 3 नंबर। तो महिला के पिता ऐसे ही तो बन पाएंगे। अच्छा अब आगे देखो, महिला का उस आदमी से, इसके क्या कहेगा? ये तो सिस्टर लगेगी, आंसर आएगा बहन जी। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ उस तरीके पे, अगर हम इसमें नंबर न डालते, हम इसमें खुद पे अप्लाई करके करते क्वेश्चन को। तो मैंने कहा मिटा दो ये सब और मिटाने के बाद सीधे खुद पे अप्लाई करो। मैंने कहा आदमी कहता है उसके पिता, ठीक। यहां से आ जाओ, मेरे पुत्र के, यानी मेरे पुत्र और के दादा। ये मेरे पुत्र के दादा होंगे, मेरे क्या होंगे? मेरे पिता। तो मैंने कहा इस वाली लाइन को काट दो, यहाँ पे लिख दो मेरे पिता हैं।
अब क्वेश्चन पता क्या बन गया, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक महिला खड़ी हुई है, मैंने कहा उस महिला की तरफ इशारा किया, मैंने कहा ये वाली महिला है, और महिला की तरफ इशारा किया, मैंने कहा इस वाली महिला के पिता है ना, वो मेरे पिता है ना, महिला के पिता और मेरे पिता सेम सेम, इसका मतलब हम दोनों भाई बहन। तो मैंने कहा इसका आंसर बहन हो जाएगा एक ही बार में क्लियर। अदरवाइज बनाना चाहो तो मेरे पिता हैं, मैंने कहा आदमी के पिता हैं, ये आदमी है, मैंने कहा आदमी के पिता हैं, यहाँ पे खत्म हुआ, बोले ये कौन है, ये कौन है, बोले ये है ना उसके पिता, किसके, महिला के पिता हैं, तो ये महिला के पिता यहाँ पर हो जाएंगे। और आदमी है ना वो पुरुष है ना, वो महिला से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, आदमी से हो जाएगी बहन हो जाएगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। अगले पे आ जाए, अगले क्वेश्चन नंबर 28 को करिए प्लीज। भाई आएगा, सही से एक बार चेक करिए। बी ऑप्शन और चेक करो एक बार, डी वाला पति या देवर है। आओ चेक करें भाई। एक आदमी की ओर इशारा करते एक महिला कहती, पहले कहती बेसिक तरीका, मैंने कहा मेरे का 1 नंबर, पुत्र का 2 नंबर, पिता का 3 नंबर और माँ का 4 नंबर। अब देखो मेरे भाई, कह रहा मेरे वर्ड किसके ला रहा है, एक आदमी को इशारा करते एक महिला कहती है, तो महिला क्या कहती है मेरे, इसका मतलब महिला पे आ जाएगा मेरा नंबर 1, महिला का नंबर हो जाएगा 1 नंबर, 1 नंबर हो गया महिला का। बोले मेरे पुत्र, मैंने कहा 2 नंबर बेटा पुत्र बनेगा। मेरे पुत्र के पिता, मैंने कहा पुत्र के पिता कौन होंगे, इसके पति होंगे, ये नंबर होगा 3। मेरे पुत्र के पिता, मेरे पुत्र के पिता की माँ, ये कौन सा नंबर होगा, 4 नंबर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा, अब क्वेश्चन का आंसर क्या दें, बोले 4 नंबर है ना, जो 4 नंबर पे खत्म हुआ ये कौन है, एक आदमी की ओर इशारा करते एक महिला कहती उसकी माँ है, ये किसकी माँ है, उस आदमी की माँ है। ये 4 नंबर है, ये उस आदमी की माँ है। मैंने कहा वो आदमी ये भी हो सकता है, ये आदमी ये भी हो सकता है, और ये जरूरी नहीं है इसका एक भाई हो, उस आदमी की माँ हो सकता है। क्या कहते हो बोलो। मैंने कहा ये 4 नंबर पे खत्म हुआ, मैंने कहा कौन है, बोले उसकी माँ, मैंने कहा उस आदमी की माँ हो सकती है। मैंने कहा ये माँ बनानी है, तो मैंने कहा आदमी ये भी बन सकता है और आदमी ये भी बन सकता है, इसका भाई भी तो हो सकता है, इकलौता तो बोला नहीं उसका कोई भाई। अब देखो एक बार, मैंने कहा तो पूछा है तो आदमी का महिला से, मैंने कहा इस वाले से तो रिलेशन निकलेगा पति का, क्या कहते हो, और इस वाले से रिलेशन निकलेगा देवर कह लो या ज्येष्ठ कह लो, इसका देवर भी हो सकता है। तो तभी तो आंसर हमारा डी वाला सही है, इसका आंसर पति या देवर जाएगा सही, पति और देवर वाला उत्तर सही है। हालांकि पहले आपको लग सकता है केवल पति, और पति लिखा हुआ बी वाले ऑप्शन में, गलत हो जाएगा। समझ पाएगा क्वेश्चन को, इसका पति और देवर समझ में आया आपके, समझ में आ गया तो आगे बढ़ सकते हैं क्या। हाँ इसको खुद पे अप्लाई करके रखते तो देखना एक बार। मैंने कहा मेरे पुत्र के पिता, मेरे पुत्र के पिता, यानी मैं पहले तो खुद को बनना पड़ेगा कुछ। मैंने कहा एक आदमी को इशारा करते एक महिला बनना पड़ेगा, मैंने कहा मैं एक महिला हूं, मैं एक महिला हूं। अब मैं एक महिला हूं, मैं पता क्या कह रहा हूं, मेरे पुत्र, मैंने कहा मेरा पुत्र के पिता यानी मेरे पति, मेरे पति की माँ, मेरे पति की माँ मेरी सास है, यानी मेरी सास है, तो आंसर हो जाएगा मेरी सास है। यहाँ पर अगर हम इस वाली लाइन को काटे तो हम कह सकते हैं मेरी, अगली स्लाइड पे ले लेते हैं इसको, मेरी सास है। मैंने कहा इस वाली लाइन पे ले सकते हैं मेरी सास है। ये बात कह कौन रहा है, महिला कह रहा है आदमी, महिला कह रहा है, तो मैंने कहा महिला की सास बनेगी ऐसी, बोले मेरी सास है, मेरी सास है। मैंने कहा अगर ये हमारी सास है तो सास पे खत्म हो रहा है, सास से पूछे तुम कौन हो, तब सास ने कहा, तो सास ने कहा मैं उस आदमी की, मैंने कहा या तो आदमी यही है या इसका एक भाई आदमी है, ये भी तो आदमी हो सकता है, इसका एक भाई हो सकता है। बोले ये कौन है, बोले मैं उस आदमी की माँ हूं। जब इससे सॉरी सर्किल खींचना है, मैं उस आदमी की
माँ हूं, बोले इसकी भी माँ हो सकती है। बोले इस वाले से आंसर पूछा है महिला से, मैंने कहा या तो पति आंसर या तो देवर आंसर हो सकता है। इसका उत्तर डी वाला सही है। हमने कहा ज्यादा अच्छा तरीका हमें ये लगता है, टाइम कम लगता है, लेकिन बिगिनर बच्चे प्लीज अभी 1-2 नंबर डाल डाल के करें, थोड़ा सा रिदम में आ जाओगे, रिदम में आने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद इस वाले शिफ्ट हो जाना। बहुत सारे क्वेश्चन में पीडीएफ में डालेंगे, ठीक है। अगले पे आ जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, प्लीज देखिए सभी लोग। ट्वेंटी 29 का आंसर आ रहा है, सी वाला विकल्प आ रहा है। क्या बात है, डी वाला हो जाएगा। पति आएगा। आओ करते हैं मेरे भाई। मैंने कहा ये बताओ, एक आदमी की ओर इशारा करते, मैंने कहा खुद पे अप्लाई करके देख लें इसको एक ही बार में। मैंने कहा एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला कहती है, मैंने कहा मैं एक महिला हूं, मैं एक महिला हूं। अब देखो, मेरे पुत्र के पिता यानी मेरे पुत्र के पिता यानी मेरे पति, कौन, मेरे पति का इकलौता पुत्र, मेरे पति का इकलौता पुत्र यानी मेरा बेटा, यानी इस बात का मतलब है मेरा पुत्र है। इस बात का सॉरी आगे और था, यानी मैं एक महिला हूं, मेरे पुत्र यानी मेरे पुत्र के पिता यानी मेरे पति, पति के पिता, मेरे पति के पिता हो गए वो मेरे ससुर, और ससुर का इकलौता पुत्र यानी मेरा पति। तो इसका आंसर आएगा मेरा पति है। अब सही है, इसका उत्तर होगा मेरा पति है। इस लाइन का मतलब अगर निकालिए, मैंने कहा मेरा पति है, मैं एक महिला हूं, मैंने कहा मेरा पति तो ऐसे बनेगा, मैंने कहा मेरा पति तो ऐसे बनेगा, मैंने कहा मेरा पति है। मैंने कहा अगर पति पे खत्म हो रहा है, इससे पूछो तुम कौन हो, तो ये जवाब देगा, बोले मैं हूं ना, मैं वह हूं। बोले वह कौन है, जिसके बारे में बात स्टार्टिंग में करी थी, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, पॉइंट आउट कर रहे थे। मैंने कहा यही तो वो आदमी है, वही तो आदमी है। मैंने कहा ये वाली महिला है। पूछा क्या गया, आदमी का महिला से, बोले आंसर आएगा पति, हस्बैंड आएगा आंसर। क्या आएगा, हस्बैंड। आगे आ जाओ। अगले क्वेश्चन, इसी वाले को अगर नंबर डाल के करें तो क्या सकते हैं, क्या नंबर डाल के देखना मेरे भाई। देखो फटाफट करते हैं, अब आप थोड़े से रिदम में आ गए हैं। तो मैंने कहा देखो, मेरे का 1 नंबर, पुत्र का 2 नंबर, पिता का 3 नंबर, पिता का 4 नंबर का इकलौता पुत्र 5 नंबर। मेरे किसके लिए आया, महिला के लिए। मैंने कहा महिला को बना दो 1 नंबर, महिला, मेरे पुत्र का 2 नंबर, 2 के पिता बनाओ 3 नंबर, के पिता बनाओ 4 नंबर, का इकलौता पुत्र बनाओ। इसका मतलब यही 3 नंबर है, और यही कितना नंबर है, 5 नंबर। हमने कहा अगर हमारा ग्राफ खत्म यहाँ पर हो रहा है, हमारा फैमिली ट्री यहाँ पर खत्म हो रहा है, इससे पूछो तुम कौन हो, बोले मैं वही हूँ जिसके बारे में बात हो रही थी। बोल कौन है, ये आदमी है। ये कौन है, ये वही आदमी है जिसके बारे में बात हुई थी। और पिछले क्वेश्चन में ये वाला वर्ड नहीं दिया था, इकलौता पुत्र, इसीलिए तो आंसर पति और देवर 2 आ गए थे। अगर इकलौता दिया होता पिछले वाले क्वेश्चन में, अगर इकलौता दिया होता तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर केवल पति आता, अगर इकलौता दिया होता, लेकिन लिखा ही नहीं। आगे आ जाओ। मैंने कहा इसका आंसर आ जाएगा पति निकलेगा, इसका महिला का पति होगा, आंसर सी वाला। इस वाले क्वेश्चन को सभी लोग प्लीज करिए, करने का प्रयास करिए और आप कर देंगे 100%। देखो एक तो मौसी भी विकल्प है, एक माया मौसी है। डी वाला होगा, डी वाला माया मौसी आ रहा है। सभी का आ गया, आओ चेक करें। या तो नंबर डालेगा भैया, खुद पे अप्लाई करके देख लो। मैंने कहा एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता तुम आदमी बन जाओ, बोले आदमी है तो यहां से पढ़ लो मेरा। मैंने कहा मैं एक आदमी, मैंने कहा मेरी पत्नी का पुत्र यानी मेरा बेटा, मेरे बेटे की जो दादी होगी वो मेरी माँ होगी, यानी मेरी माँ का भाई यानी मेरा मामा, मेरा मामा है। इस बात का मतलब मेरा मामा है।
मैंने कहा मेरा मामा है, इस बात का मतलब। मैंने कहा मेरा आया शायद आदमी के लिए, मैंने कहा आदमी का नंबर 1, मैंने कहा आदमी का मामा बनाने के लिए आदमी की बनाओ मम्मी और मम्मी का बना दो भाई, ये हो जाएगा मामा। सही है, मेरा मामा है। अगर क्वेश्चन खत्म यहां पर हो रहा है तो इससे ये पूछो तुम कौन हो, बोले मैं ना उस महिला का, मैं उस महिला का भाई हूं। मैंने कहा मैं उस महिला का भाई हूं। बोले उस महिला का भाई, बोले महिला का भाई ये भी हो सकता है और महिला का भाई ये भी हो सकता है। तो मैंने कहा महिला ये भी हो सकती है। अगर इकलौती बहन होती तो केवल आंसर ये होता। मैंने कहा इसमें फिक्स नहीं करा, तो मैंने कहा महिला ये भी हो सकती है, इसकी और भी तो बहन हो सकती है। अभी नंबर डाल के कराएंगे, देखते एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा अब पूछो क्या पूछ रहा है। महिला का आदमी से, मैंने कहा आदमी से, मैंने कहा इससे तो कहेगा ये बहन। क्या हो गया, गलत हो गया कहीं पे। मेरा मामा है, मैंने कहा मेरा मामा है, ये बना दिया। मेरे मामा के बाद मैंने कहाँ पे गलत किया है। मैंने कहा मेरा मामा है, खत्म हो गया। मैंने कहा ये कौन है, तो आपने कहा ये महिला का भाई है, ये महिला का भाई है। तो पूछा गया है महिला का भाई यही तो है, ये तो मामा लिखा हुआ है, सॉरी ये मामा लिखा हुआ था, हमने मिस्टेक कर दी, ये मामा लिखा हुआ है। मैंने कहा महिला का भाई ये भी हो सकता है और महिला ये भी बन सकती है, हम यही तो कह रहे थे। अब आ जाओ प्रश्न पे। महिला का आदमी से, मैंने कहा यहाँ से तो लगेगी इसकी माँ, यहाँ से लगेगी मौसी और यहाँ से लगेगी माँ। सही है, यहाँ से माँ है और यहाँ से मौसी, हम उधर से उल्टे चल गए। इसका आंसर डी वाला। अब आ जाओ नंबर डाल के। जब कुछ ऐसे फंस जाओ तो सीधा नंबर डाल देना, तो नंबर डाल के कभी गलत नहीं होगा। देखो मेरे भाई, इस वाले क्वेश्चन को जब आप नंबर डाल के करोगे तो नंबर डाल के ऐसे करोगे। देखो मैंने कहा मेरी का 1 नंबर, पत्नी का 2 नंबर, पुत्र का 3 नंबर, दादी का 4 नंबर और भाई का 5 नंबर। अच्छा मेरी वर्ड किसके लिए आया, आदमी के लिए। मैंने कहा आदमी का डाल दो 1 नंबर और आदमी को ट्रायंगल बना दो। मेरी पत्नी को बना दो 2 नंबर पे। मेरी पत्नी का पुत्र बना दो 3 नंबर पे। मेरी पत्नी के पुत्र की दादी, पुत्र की दादी इस साइड बनाना, नंबर 4 पे दादी, इसकी दादी पापा की साइड से बना देना। दादी का भाई, मैंने कहा का भाई ये 5 नंबर पे। और जो 5 पे बेटा खत्म हुआ है, इससे पूछे तुम कौन हो, बोले मैं उसका भाई हूँ। बोले मैं उस महिला का भाई हूँ। बोले महिला तो ये भी है, महिला का भाई ये भी हो सकता है, इसकी एक और बहन हो सकती है ना। इकलौती महिला अगर बोलता तो आंसर हो जाता है ये वाला। मैंने कहा एक महिला और बन सकती है। मैंने कहा अब पूछा गया क्या, पूछा गया आदमी से महिला। मैंने कहा आदमी से अगर महिला ये वाली हुई, अगर महिला ये वाली भी हो सकती है, ये वाली महिला हो सकती है। मैंने कहा ये है माँ और ये है मासी, मौसी होती है ना, मौसी आंसर होगा। ठीक है, ऐसे करके आप नंबर डाल के कर सकते हैं। शायद सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। देखिए भाई सब करिए। क्या आएगा, पत्नी आंसर आया है क्या, पुत्र वधू तो आंसर नहीं है, पत्नी आंसर। आओ चेक करें। मैंने कहा एक महिला पर इशारा करते एक आदमी कहता है उसकी सास। ओके, मैंने कहा यहां से बनाओ, मेरे को क्या मानोगे आदमी। मैंने कहा मैं एक आदमी हूं। मैंने कहा मेरे पुत्र के दादा यानी मेरे पिता, मेरे पुत्र के दादा यानी मेरे पिता, मेरे पिता की इकलौती पुत्रवधू यानी मेरी पत्नी। इस बात का मतलब है मेरी पत्नी है, इस बात का मतलब है मेरी पत्नी। अच्छा मेरी पत्नी बना दो ना। मैंने कहा ये है मेरी, मैं एक आदमी हूं ना, आदमी तो कह रहा है। मैंने कहा मेरी पत्नी। अब खत्म हुआ ये मेरी पत्नी। अब इसको पकड़ो, बोले आप हो कौन, आप हो कौन। तब ये कहेगा, आगे लिखा होगा, आगे लिखा होगा मैं उस महिला की। इससे पूछा बोले कौन हो, मैं उस महिला की। अब महिला की अगर सास बनानी है, अगर महिला की सास बनानी है तो इसकी, उस महिला की अगर सास बनानी है
तो मैंने कहा इसका पुत्र बनाओ, नीचे ही बनेगी भाई। अगर इसको सास बनाना, सास की जनरेशन ऊपर रहती है। अरे तुम्हारी सास तुमसे छोटी होगी क्या? बड़ी होगी। मैंने कहा बड़ी है। मैंने कहा ये है ना, ये महिला की सास बनानी है। मैंने कहा इस बेटे की शादी करा दो महिला से। मैंने कहा ये महिला की सास लगेगी। अब हमने कहा इस वाले को अगर सास बनाना है महिला की, तो महिला की सास बनाना है तो इसके पुत्र की शादी उस महिला से करा दो, ये महिला की सास लगेगी। अगर ऊपर बनाओगे गलत हो जाएगा। ऊपर तो और कुछ लगेगा फिर का, ऊपर बनाओगे तो गलत हो जाएगा। लाओ बनाए देखो, ये वाला बना था ट्रायंगल और सर्किल यहाँ पे खत्म हुआ था। मैंने कहा महिला की सास बनाओगे ना, तो महिला की सास अगर महिला ये करोगे तो महिला की सास नहीं लगेगी, ये बहू लगेगी, ये बहू बन जाएगी इसकी, तो ये वाला गलत हो जाएगा। मैंने कहा जहां पर खत्म हुआ है इससे पूछो तुम कौन हो, ये लिखा होगा। बोले कौन है? ये उसकी, किसकी सास? महिला की सास। मैंने कहा अगर महिला की सास बनानी, सास वो होती है जो तुम्हारे पति यानी मेरे पति की माँ है ना। अब देख लो क्वेश्चन क्या पूछा है। आदमी से, महिला का आदमी से, आदमी का है ये रहा आदमी, यही तो आदमी था। मैंने कहा पूछा आदमी से, मैंने कहा महिला की तरफ जाओगे तो इसका आंसर पुत्रवधू आएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही था, पुत्रवधू। आओ नंबर डाल के करते हैं, देखो इस वाले क्वेश्चन को नंबर डाल के करा दें। मैंने कहा यहां पर डाल दो, मेरे का 1 नंबर, पुत्र का 2 नंबर, दादा का 3 नंबर, इकलौती पुत्रवधू का, इकलौती पुत्रवधू का मतलब एक ही लड़का, उसकी शादी हो गई है। ठीक है, आ गया तो मैंने कहा ये बताओ मेरे वर्ड किसके लिए आ रहा है? वो आदमी सब बातें कह रहा है, आदमी कहता है मेरे। मैंने कहा आदमी का नंबर 1, मेरे पुत्र, मैंने इसका नंबर 2, मेरे पुत्र के दादा का नंबर 3, दादा की इकलौती पुत्रवधू का नंबर 4। अच्छा बेटा ये बताओ यहाँ पर खत्म हुआ, इससे पूछो तुम कौन हो, इस 4 नंबर से पूछो तुम कौन हो, तो 4 नंबर जवाब देगा मैं ना उसकी। ये जहाँ पे खत्म हुआ वो चिल्लाएगा बहुत तेज, क्या कहेगा? हम है, हम है। ये कहेगा उसकी सास, यानी ये उस महिला की सास। ये 4 नंबर को महिला की सास बनानी, तो इसकी शादी करा दो, ये महिला की सास हो जाएगी। नंबर डाल के किया तो अपने आप पुत्र निकल के आ गया। मैंने ये महिला की, इस महिला की सास है। पूछा गया है, पूछा है कि महिला का आदमी से, मैंने कहा महिला का आदमी से आंसर पुत्रवधू ही निकलेगा, डॉटर इन लॉ। समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ये बाकी क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी करिए आप, अब ज्यादा टाइम मत लीजिए। कर पाओगे? फैमिली ट्री बना के ही होएगा, ऐसे होएगा ही नहीं। फैमिली ट्री बनाना शुरू करिए। समझ पा रहे हो क्वेश्चंस को? आप बनाओ। थोड़ा सा क्वेश्चन है, ससुर, सी वाला आंसर आ रहा है, क्या उत्तर है चेक करो। आया ही नहीं अभी, फैमिली ट्री नहीं बन पाया अभी। हमें पता कंफ्यूजन कहाँ पे हुई है। कुछ लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक निकला है जो अभी उत्तर बताया है, ससुर आंसर ठीक था। आओ, एक आदमी की सास, ये क्या कह रहा है? एक आदमी की सास और एक महिला की सास आपस में क्रम से माँ बेटी। मैंने कहा पहला तरीका, दूसरा ही बताएंगे, 2 तरीके बताएंगे इसके। मैंने कहा आदमी की सास पता कैसे बनती है? मैंने कहा ये रहा आदमी, आदमी की अगर सास बनानी तो आदमी की शादी करानी पड़ेगी, बिना शादी के सास नहीं बनती। मैंने कहा आदमी की सास बनाओगे तो मैंने कहा देखो एक आदमी की सास, आदमी की सास इसका मतलब इसकी, सही है, आदमी की सास होगी, ये आदमी की सास, सास, आदमी की सास और महिला की सास आपस में क्रमशः
अगर ये माँ है तो ये वाली बेटी है। आपस में क्रम से माँ बेटी कौन है? माँ कौन है? क्रम से माँ कौन है? आदमी की सास है। तो बेटी कौन है? ये महिला की, क्रम से लिखा ना, आदमी की सास, महिला की सास, आपस में क्रम से माँ, और माँ कौन बनेगी? आदमी की सास, और बेटी कौन बनेगी? अब इस बेटी को महिला की सास बनाना है। अब इस बेटी को महिला की सास बनाना, तो महिला की सास के लिए इसके लड़के की शादी करा दो। मैंने कहा ये आदमी की सास है और ये हमारी महिला की सास है। एक बार देखो चेक करके, ये आदमी की सास और महिला की सास। देखो महिला की सास ही तो होगी, इसके पति की माँ और इसकी पत्नी की माँ। मैंने कहा आदमी की सास और महिला की सास आपस में क्रम से माँ, बन गया पूरा। अब पूछा क्या गया है? आदमी का महिला से, ये इससे क्या कहेगा? ससुर आंसर होगा, सी वाला आंसर। अब आ जाओ मेरे भाई, दोबारा समझा दें। देखो दोबारा समझा। मैंने कहा इस वाले क्वेश्चन को जब आप बेटा करोगे तो मैंने कहा ये कहा आदमी की सास एक बनानी है और एक जो महिला की सास है वो आपस में क्रम से क्या है? माँ कौन है? जो आदमी की सास बनेगी, और जो महिला की सास बनेगी वो बेटी होगी उसकी, उसी की बेटी। तो मैंने कहा आदमी की सास ये रही, जो महिला की सास होगी वो इसकी बेटी होगी। ये लिखा हुआ देखो, क्रम से माँ बेटी, क्रम से माँ बेटी, क्रम से मैंने कहा आदमी की सास है ना, और जो महिला की सास है आपस में क्रम से ये माँ है तो ये बेटी है इसकी। अब अगर ये बेटी है तो बेटी कौन है? ये दूसरी वाली क्रम से वर्ड इसीलिए लगा, ये महिला की सास है। अगर मैं इस बेटी को महिला की सास बनाना है तो इसके पुत्र की शादी करानी पड़ेगी। समझ पाए हो? ये महिला की सास बन गई है, ये आदमी की सास बन गई है, और दोनों सासें हैं। क्या है? दोनों सास हैं, दोनों सास हैं, क्रम से माँ और बेटी और है। अच्छा, अब इस बात का कंफ्यूजन देखो, एक ही बार में तुम्हारा दूर कैसे होगा। मैंने कहा इस वाले को सभी को मिटा दो। मैंने कहा हमें कुछ भी नहीं पता, तो अब इनका नाम डाल दो, एक ही बार में सही निकलेगा। देखो मैंने कहा आदमी का नाम डाल दो राम, आदमी का नाम डाल दो राम, और इस आदमी की सास का नाम क्या डाल दे बताओ? सीता। और महिला का नाम क्या डाल दूं? कुछ भी डाल दो, गीता डाल दो। और गीता की सास का नाम बता दो। सीता तो हो चुकी है, रीना डाल दो। कौन? रीना। अब तुम जो वर्ड लिखा है ना वहां पे ट्रांसफर करके पढ़ना। मैंने कहा राम की सास सीता और गीता की सास रीना आपस में क्रम से माँ बेटी कौन है? सीता और, अच्छा सीता और रीना को ऐसे बनाओ। मैंने कहा सीता ये रही और रीना ये रही, आपस में क्रम से माँ बेटी होगी। देखना एक बार, सीता और रीना क्रम से आपस में माँ बेटी। अब मैंने कहा ये बताओ सीता कौन है? ये आदमी की, अच्छा सीता को आदमी की सास बनाना है, सीता को आदमी की सास बनाना है। तो मैंने कहा सीता को आदमी की सास बनाना है। मैंने कहा सीता को आदमी की सास, देखो बन गई, सीता आदमी की सास बन गई है, सीता आदमी की सास बन गई है। और रीना है ना वो महिला की सास, रीना को ना, सॉरी हाँ रीना है, रीना को गीता की सास बनाना है। रीना को अगर गीता की सास बना तो इसके पुत्र की शादी किससे करा दो? गीता से करा दो। यही तो क्वेश्चन था। तो यही तो हमारी वो महिला है, यही तो महिला है। और महिला है तो पूछा गया है कि आदमी का महिला से क्या संबंध है, ये इससे क्या कहेगी? ससुर जी। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33। करो फैमिली ट्री बनाओ। हाँ, माता या मौसी आएगा इसका आंसर। माता या मौसी जिन लोगों का था उनका सही था, बाकी गलत है। क्या आया? ये ऑप्शन आया है। कुछ लोगों का बनना होगा, अभी टाइम लग रहा होगा। अदरवाइज हम लास्ट टाइप पे आगे खत्म होने वाला ही है। देखो मेरे भाई,
एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है मेरे मामा और उस लड़के के मामा एक ही है। अच्छा, मैंने कहा एक लड़के की ओर इशारा करते एक महिला कहती है तुम खुद महिला बन जाइए। मैंने कहा मैं एक महिला हूं। मैंने कहा मेरे मामा, मैं अगर एक महिला हूं बेटा, तो मैंने कहा अगर मैं एक महिला हूं तो मेरे मामा पता कैसे बनेंगे? मेरी मम्मी के, यानी मेरे मामा। और जिस लड़के की तरफ इशारा किया था उस लड़के के मामा एक ही है। बोले यही है ना, ये मामा है इसके मामा, यही मामा किसके हैं? उस लड़के के। अगर उस लड़के के मामा बनाना है, इसका मतलब उस लड़के के मामा ऐसे बनेंगे क्या? देखना, अरे मेरे मामा और उस लड़के के मामा, मैं भाई बहन हूं, तो तभी तो एक मामा हो पाएंगे। मैंने कहा उस महिला के मामा उस लड़के के मामा एक ही है। तो महिला का लड़के से, महिला का वो गलत है, उस लड़के के मामा, ये गलत बना दिया। ये जो हमने था ना, जो महिला के मामा है और उस लड़के के मामा के मामा। अच्छा, लड़के के मामा के मामा ये बनेंगे, लड़के के मामा के मामा ये बनेंगे। ये लड़का बनाओ, ये लड़के के मामा और के मामा, लड़के के मामा के मामा एक ही है। हम शायद वर्ड पूरा पढ़ नहीं पाए। मेरे मामा और मेरे उस लड़के के मामा के मामा, उस लड़के के मामा के मामा एक ही है। मैंने कहा मेरे मामा, महिला कह रही मेरे मामा, उस लड़के के मामा एक ही है। तो पूछा है महिला का लड़के से, तो महिला का लड़के से इसका तो आंसर आया माता, है ना। और मैंने कहा ये बताओ महिला के जो मैंने मामा बनाए हैं और उस लड़के के जो मामा बना रहे हैं, मैंने कहा इसकी बहन भी तो हो सकती है कोई। तो यहां से तो लगेगी माता और यहां से लगेगी मौसी। एक तो बोला नहीं इकलौता, तो बोला नहीं इकलौती पुत्री बोलता कुछ, तो इसका आंसर मदर और मैटरनल आंट हो जाएगी, मौसी वाला आंसर। समझ पाए क्वेश्चन? इसका माता भी ऑप्शन दिया था, उस लड़के के मामा के मामा, ये बहनें हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, और हमें लगता है ब्लड रिलेशन का ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस मात्र बचेगी, तो प्रैक्टिस करनी, चैप्टर खत्म। क्या आएगा? उत्तर निकालिए, क्या आया आंसर? देखो, नाती तो पहला ही ऑप्शन है, बना लिया है। देखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है उसके पुत्र की बहन। मैंने कहा ठीक है, मेरी सास है, इसको बना दो। मैंने कहा ये महिला कह रही है मेरी सास है, महिला क्या कह रही है? महिला कह रही है बेटा, महिला कह रही है मेरी सास। मैंने कहा मेरी सास ये रही, बोले मेरी सास। अगर यहाँ पर खत्म हुआ है तो इससे पूछो तुम कौन हो, तब ये जवाब देगी मैं कौन हूं। वो कहेगा मैं उसके, यानी उस आदमी के पुत्र की बहन हूं, आदमी के पुत्र की, मैं आदमी के पुत्र की बहन हूं, मैं आदमी के पुत्र की बहन हूं। ये कौन बोल रहा है? यहाँ पे खत्म हुआ वो बोल रही है मैं उस आदमी के पुत्र की बहन हूं। बन गया पूरा? बोले ये कौन था? ये आदमी के पुत्र की बहन थी। तो पूछा महिला के पति, अब महिला के पति ये रही, महिला के पति का उस आदमी से क्या रिश्ता है? मैंने कहा ये इसका लड़का और लड़के की बहन का पुत्र, नाती ही लगेगा ये, ग्रैंडसन। वैसे हमारे अगर वैसे रिश्तों में देखो कुछ और कहा जाएगा इसको। इसकी लड़की का जो पुत्र होता है उसको देवता शायद कहा जाता है मेरे साथ। देवता ऑप्शन में नहीं दिया तो इसका आंसर नाती ही होगा। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के सभी टाइप खत्म हो गए हैं। अब आपको पीडीएफ मिलेगी 2, लेवल 1 और लेवल 2 वाली।
जो हम ग्रुप में प्रेषित करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो कृपया ग्रेट माइंड क्लासेस ऑफिशियल लिख के वहां पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का हम नाम लिखे दे रहे हैं, ग्रेट माइंड क्लासेस ऑफिशियल। इस वाले चैनल पे आप चले जाइए और टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीनों टाइप के बहुत सारे सैकड़ों क्वेश्चन डालते हैं और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर टाइप के हर चैप्टर के क्वेश्चन मिलते हैं। और आज हम इस वाले चैप्टर को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगला चैप्टर कौन सा होगा हम कल शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।